कौन सा टॉपिक चल रहा था? लास्ट क्या हुआ था? लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का? क्या था क्वेश्चन? बोलिए क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 करिए और लिखिए। टाइप 2 और लिखिए। बनाए हैं? लिखिए क्वेश्चन। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 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 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पीडीएफ 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पीडीएफ लगाइए ना, उसमें है, क्या बोलते हैं जो पेन ड्राइव में। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तब लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहां प्राइस नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल दी गए हैं, वस्तुओं की संख्या दी गई है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्राइस मतलब मूल्य तथा वस्तुओं की संख्या दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो आप इसको कुछ मत कीजिए, जैसा क्वेश्चन लिखा है उसी बात को हम बोर्ड पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 16 वस्तुओं की क्रय मूल्य है ना। 16 वस्तुओं की क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने बराबर का साइन दे दिया। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल। हिंदी में जो होंगे वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में होंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। हाँ ठीक है, हाँ यही। तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं कि ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। हम इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं और इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। बोलिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? होता यही है, लिख दिया हमने। अब आप बताइए, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल मतलब सीपी गुने 16 आर्टिकल, अगर यह इधर गुना में है, 16 आर्टिकल इधर गुना में है, इधर अगर लाएंगे तो क्या होगा? भाग में होगा। सब जानते हैं पहले से। अगर यहाँ यह गुना में है और एसपी को इधर लाएंगे तो यह क्या होगा? भाग में होगा। तो सीपी जहाँ है वहीं रहने दीजिए। एसपी इधर गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया। इज इक्वल टू का साइन जहाँ है वहीं रहने दीजिए। 14 आर्टिकल जहाँ है वहीं रहने दीजिए। डिवाइडेड बाई 16 आर्टिकल, इधर गुना में इधर आके भाग में होगा। 16 आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल को खत्म करिए, बचा क्या? सीपी कितना? 14। एसपी कितना? 16। अब किसी वस्तु को आप 14 रुपए में खरीद कर 16 रुपए में बेचते हैं, लॉस होता प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने की प्रॉफिट? 2 रुपए की प्रॉफिट। तो लिख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 रुपया। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड में सीपी। तो सीपी कितने की? 14 की। और कितना से मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। 2 से कितना बार में? 100 बटा 7 को क्या लिखते हैं? 14.2 बटा
7%। या 1/7 को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 14.2/7%। अब क्योंकि इस पर कितना बार प्रैक्टिस किया जा चुका हुआ है। हाँ बताइए। चलिए आपकी बात भी वही लिख, आपकी बात भी मैं मान लेता हूं। आपका कहना है कि लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए तो हम यही किए हैं कि कुछ अलग किए हैं, यही है या कुछ अलग किए हैं? है तो बात वही। क्रय मूल्य 14, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 16 काहे होगा? 16 वस्तु है, 16 रुपया नहीं है। ठीक, कंफ्यूजन। जिस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था कि एग्जाम्पल में आपको यह भी बताया था ना कि चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च पर कोई असर ना पड़े, इस तरह के एग्जाम्पल के साथ आपको बताए थे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस, बताए थे। मतलब दोनों, बोथ आर इन्वर्सली, नहीं बताए थे? वो बताया गया था क्लास में, आप नहीं रहे होंगे। चलिए कोई नहीं, अभी फिर देख लीजिए, अभी लिख लीजिए। क्या? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, बताता हूँ, वेट करिए। लिखिए एक और क्वेश्चन। लिखिए 2750 2750 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 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 लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पीडीएफ लगा दीजिए। हम्म
ऑनलाइन वाले को बोलिए। बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए ही हैं, बनाइए, घर में प्रैक्टिस करिए। मिला है ना ये पीडीएफ? उसी क्वेश्चन को ही तो निकाल रहे हैं। लीजिए, डेटा अलग हो सकता है बट क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब आप देखिए, क्या था क्वेश्चन में? 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीपी ऑफ 2750 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 2500 या 2550? 2500। मैंने क्या बताया कि जब यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर देना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर देना है। सीपी जहाँ है वहीं रहने दीजिए, तो सीपी को हमने यहीं रहने दिया। इधर यह एसपी मल्टीप्लाई में था तो इसको इधर लाएं तो किस में हो गया? डिवाइड में हो गया। इज इक्वल टू 2500 जहाँ था वहीं रहने दीजिए, और 2750 इधर गुना में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको क्या करिए ना कि कैंसिल कर लीजिए यहीं पर, तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। 25 से 10 बार में 25 गुने 10 250 होता है, और 25 से 11 बार में 275 होता है। मतलब सीपी हो गया कितना रुपया का? एसपी हो गया कितना रुपए का? अब किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेचते हैं, कितने की प्रॉफिट हो रही है? 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। कितने पर? सीपी पर, तो 10 रुपए पर 1/10। प्रतिशत के लिए 100 से गुना किए, कितना परसेंट? 10% की प्रॉफिट हो गई। अब बताइए इसमें क्या नहीं समझे, कहाँ नहीं समझे, क्या कंफ्यूजन है बताएं? कोई बोले थे ना कि सर बना तो लिए लेकिन समझ नहीं पाए को थे। हाँ बताइए क्या नहीं समझे इसमें। देखिए यहाँ जो दे रहा है ना कि मतलब ये नंबर ऑफ आर्टिकल दे रहा है, ये प्राइस नहीं दे रहा है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य या 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लिए आपकी बात से मैं अब आपकी बातों पे भी आता हूं। आपने कहा कि सर एक वस्तु की क्रय मूल्य 1 रुपया है, आपने यही बात बोला ना कि एक वस्तु की क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 2750 वस्तु की क्रय मूल्य 2750 रुपए होगी। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आइए, आपके अकॉर्डिंग कि इनका कहना है 2750 रुपए क्रय मूल्य होगा, लेकिन आप ये तो नहीं कह पाइएगा ना कि इसका विक्रय मूल्य भी 2500 रुपया हो जाएगा,
क्योंकि आपने तो क्रय मूल्य 1 रुपया माना है। आप क्रय मूल्य को 1 रुपया मान रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसका विक्रय मूल्य भी 2500 रुपया हो जाएगा? विक्रय मूल्य तो 1 रुपया नहीं है। अगर विक्रय मूल्य भी 1 रुपया हो जाता तब आप कहते कि इसका विक्रय मूल्य 2500 रुपया हो गया, और तब आप यहां से माइनस करने की कोशिश करते। आप जिस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या होता है? 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होती है। उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप यहां ला रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो मैं लाऊंगा थोड़ी देर में। बस ये ठीक है, इतना तक। आगे देखिए तो इसी में एक क्वेश्चन और है ऊपर लिखा हुआ, बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, बनाइए तो सभी लोग। 50%, ठीक से देखिए। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दे दिया है ना सामने। देखिए, सभी लोग बना लिए? पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए तो यहाँ का है, तो यहाँ पे का के लिए हम साइन दे दें, और फिर यहाँ भी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब जहां क्रय मूल्य है वहीं रहने देते हैं क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य, और इधर में गुना के इधर विक्रय मूल्य है, तो यहां लिख देते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिख दिए, इज इक्वल टू, जहां है यहाँ 10 वस्तु था तो यहाँ 10 रहने दिए, और उधर में 15 था, 15 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा बटा 15। 10 से 15 कितना प्रॉफिट? 5 की प्रॉफिट। कितना परसेंट? तो 5 किस से? 10 से। 5/10 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है। नहीं भी तो ऐसा कर लिए, गुने 100, 0 0 कैंसिल, 50%। बोलिए अब ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी? बना लेंगे सभी? तो देखिए एक बार, पचास संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बना लीजिएगा, घर में ट्राई करिएगा। हानि भी होगा। लीजिए, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हो जाएगा हानि। बनाइए। $64।
हम्म, क्या लॉस होगा कि प्रॉफिट? कितना परसेंट? देखिए क्या किया, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, नहीं है तो नहीं है। अब वही देख रहे हैं ना, 16 वस्तुओं का यहां क्या है, विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा? सब ऑप्शन में है, लाभ भी है, लॉस भी है, कुछ भी हो सकता है। क्या? अब देखिए तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जहां है वहीं रहने दीजिए, इधर सीपी है तो बटा में सीपी कर दीजिए, इज इक्वल टू 20, जहां है वहीं रहने दीजिए, बटा में 16 कर दीजिए। अब आप किसी वस्तु को 16 रुपए में खरीद के 20 रुपए में बेचते हैं, प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा। कितने की? 4 रुपए की। कितना से? 16 से। 4 से कितना बार में कट गया? 4 बार में। 1/4 का मतलब 25% होता है, नहीं तो गुना कर लीजिए इंटू 100 से। 4 से कितना बार में? 25 बार में। देखिए तो 25% की प्रॉफिट कहीं है? ऑप्शन नंबर ए। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या बदला कि आप लोग भी बदल जाए? नहीं, ऐसे नहीं बदलते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। नोट कर ली इसको? ठीक है, तो अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था। चलिए अब आप जो बात कर रहे थे कि सर 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया मान ले, तो लीजिए ये है क्वेश्चन, ट्राई करिए तो सब लोग। टाइप नंबर 3 के बाद टाइप 3 लिख दीजिए इसको, टाइप 2 की जगह टाइप 3 कर लीजिए। हो गया ना? चलिए देखिए, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत याद करें। अब ऐसे कंडीशन में इस लाइन को ध्यान से देखने की जरूरत है।
किसके विक्रय मूल्य के बराबर? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा, बोलेगा कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी अभी बोला है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। बस यही दो बात आएगी इस क्वेश्चन में। एक बार कभी कहेगा कि मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कभी विक्रय मूल्य कहेगा या कभी क्रय मूल्य की बात करेगा। तो जैसे ही यहाँ जो बोले, अगर यहाँ बोला कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य को मान लीजिए 1 रुपया। 1 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मान लीजिए। तो यदि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज। इस बात को हिंदी में लिख लीजिएगा ना। फिर क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ कितना मीटर कपड़ा खरीदा और बेचा गया? 33 मीटर। तो 33 मीटर कितना रुपया में? 33 रुपया। इसका मतलब कि हमको बेच के टोटल 33 मीटर कपड़ा बेचे तो 33 रुपये प्राप्त हुआ, और फिर इसमें हमको लाभ भी प्राप्त हुआ है के बराबर क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है। सेलिंग प्राइस फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट, यहाँ लाभ अंदर में थोड़ा सा के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब कि 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ बराबर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, लाभ बराबर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, और वह कितना रुपए होगा? 11 रुपए। अब आप बताएं कि यदि किसी वस्तु को आप 33 रुपए में बेचते हो और यह पता है कि हमको उसमें 11 रुपए का मुनाफा हो रहा है, मुझे पता है कि उसमें 11 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो कम में खरीदे होंगे कपड़ा कि अधिक में खरीदे होंगे? कम में खरीदे होंगे। इसका मतलब सीपी कम रहा होगा। और कितना कम रहा होगा? जितना लाभ हुआ है उतना ही ना कम रहा होगा। तो 11 रुपया कम रहा होगा, तो सीपी कितना रुपया रहा होगा? 22 रुपये। अब जब सीपी है 22 रुपये और प्रॉफिट है 11 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। कितना हो गया? 50%। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नोट कर लिए। सेम है सब कुछ, ट्राई करिए एक बार। हाँ, बस एक वर्ड बदला है केवल, वहां लाभ हो रहा था यहां नहीं हो रहा था। देखते हैं। अब लिखना नहीं है, आसानी से बिना पेन का बन जाने वाला क्वेश्चन है। अब पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। फिर इस बार भी विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, हानि उठाता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अभी बोले ना कि जो यहाँ दिया रहेगा उसी को मान लेंगे 1 रुपया। तो 11 मीटर कपड़े का 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना रुपया, 33 रुपया। कितने रुपए के बराबर हानि होता है, लॉस होता है, कितने मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 11 रुपए का हानि होगा। अब आप बताइए किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचते हो और पता चलता है कि इसमें हमको लॉस है 11 रुपया का, इसका मतलब हमारा घर से गया 11 रुपया, पॉकेट से गया 11 रुपया, इसका मतलब हम 11 रुपए ज़्यादा में खरीदे रहे होंगे तब ना हमको 11 रुपए की हानि हुई है। तो 33 में 11 जोड़ लो तो सीपी कितना, 44 रुपए की सीपी। अब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस इंटू 100 बटा सीपी। लॉस कितने की, 11 गुने 100 बटा सीपी कितने की, 11 से 4 बार में, 4 से कितना बार में, 25% की लॉस। बताइए ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप ऐसा समझ लो कि ये आपके एक एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, किसी भी शिफ्ट में पूछ लेगा ये क्वेश्चन। हर बार पूछा है, प्रीवियस में जितना एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन ये रहा ही रहा है। इंग्लिश वाला को थोड़ा नीचे कर दे लीजिए, इंग्लिश वाले भी बैठे हुए हैं इसमें। साढ़े 33 नहीं होगा, अब देखिए मैंने बताया था ना कि यहां वाले बात को देखना है आपको, ये देखना है कि यहां विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है। तो यहां क्या दिख रहा है, क्रय मूल्य, तो क्या मानेंगे इस बार, क्रय मूल्य मानेंगे। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 33 रुपया, तो सीपी कितने की, 33 रुपीज की। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बराबर कितना, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया, 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया। अब आप देखिए ना इसमें सीपी और प्रॉफिट पता चल गया, तो एसपी के बारे में सोचने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट इंटू 100, तो 11 गुने 100 बटा सीपी कितने की, 33 की। 11 से 3 बार में कटा, 100/3 मतलब 33.1 बटा 3%। पिंटू कुमार, राधे राधे सर जी, राधे राधे पिंटू जी आपको भी। कुंती कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कुंती कुमारी आपको भी। देखिए क्वेश्चन सभी लोग समझिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़े, आइए बना लीजिएगा, सब लोग बनाइए, सबकी कॉपी चेक करूंगा, जो नहीं बनाएगा उसको फाइन लगेगा।
क्या? ए, देखते हैं। सभी लोग बनाएं, इतना टाइम नहीं लगना था। गलत है। ठीक, सही है। क्या? ठीक, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो क्या है यहाँ? क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, ये है क्रय मूल्य। तो मान लेंगे ना 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो मान लेंगे 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 33 रुपया, तो सीपी कितने की? 33 की। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि बराबर 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, लॉस बराबर 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, और हम माने हैं 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया, तो हो गया 11 रुपया। अब यहाँ लॉस पता, सीपी पता, तो एसपी की जरूरत नहीं है। लॉस इंटू 100 बटा सीपी, तो 11 बटा 33 गुने 100, 11 तिया 33, 1/3 का ही मतलब होता है 33.1/3, तो लिखिए 33.1/3%। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइप नंबर 4 करिएगा और लिखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखिए, बनाइए। क्वेश्चन तो आपको मिला ही है पीडीएफ में।
बनेगा आप लोगों से? बन गया? देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, या क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, या क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है। अब क्या बोला, एकदम दुकानदार के पास आप सामान खरीदने जाते हैं तो वो बोलता है कि हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जितना में खरीदे हैं उतना ही में दे रहे हैं। हमने 1 किलोग्राम सामान को अगर 10 रुपये केजी खरीदा था तो हम आपसे 10 रुपये में ही बेच रहे हैं, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, बस आपसे रिश्ते अच्छे रखने हैं इसलिए हम आपको ये सामान दे रहे हैं। बोलिए, दुकानदार ऐसा बोलता है? भैया आपका ही तो दुकान है, जितना में खरीदे हैं उतना ही में दे देंगे, 1 रुपये भी आपसे प्रॉफिट नहीं लेंगे। लेकिन वो दूसरी तरफ क्या करता है, नीचे से एक चुंबक सटा देता है। पहले के ज़माने में होता था ऐसा नहीं? हाँ, तराजू का एक दूसरे पल्ले में चुंबक सटा देता था, या केजी को फोड़ के छोटा कर देता था। अब कैसे होता है, अब भी कुछ टेक्निकली वो सेट कर लेता है रिमोट से, रिमोट से भी से चलता है। अच्छा, हाँ हाँ, वही बोले कि टेक्निकली उसमें भी अब सेटिंग हो जाती है। लेकिन अब क्या बोला कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब आपको ये कह रहा है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में दे रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, दुकानदार ने 1000 ग्राम को 1000 रुपये में बेचने का वादा किया। ऐसा मान सकते हैं, 1 केजी को 1 रुपये में बेचने का वादा किया, या 1 केजी को 100 रुपये में बेचने का वादा किया, या 1000 ग्राम को 1000 रुपये में बेचने का वादा किया। मतलब 1000 में खरीदा था और 1000 में बेच रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। अब आप बताइए कि 1000 ग्राम आपसे जो वह बेच रहा है वह तो आपको 1000 ग्राम दे रहा है, वह दे कितना रहा है, सॉरी वो बेच कितना रहा है, कहा कि कितना बेच रहा है कि 1000 ग्राम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वह 1000 ग्राम की जगह दे कितना रहा है, 900 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, लेकिन आपसे जो पैसा ले रहा है वो कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो आपको दे रहा है वह 900 ग्राम, लेकिन आपसे पैसा जो ले रहा है वह पूरा का पूरा 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, मतलब 1000 रुपया ले रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अब आप बताइए कि 900 रुपये का सामान आपको 1000 रुपये में बेच दिया। असल में तो वो 900 रुपये का ही सामान दिया आपको, 900 रुपये का सामान आपको 1000 में बेच दिया, तो कितने अधिक का वो प्रॉफिट लिया, 100 ग्राम, 100 रुपया का। कितना परसेंट का, तो 100 गुने 100 बटा एक्चुअल में वह बेचा कितना ग्राम है, 900 ग्राम। तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो इसी 900 पर ना हुई होगी। ठीक, तो 0000 1/9 का मतलब 11.1/9 होता है। 11.1/9%, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे क्या? इसको और दूसरे तरीके से भी बता दें। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है और 100 रुपये में बेचने का वादा करता है। ठीक, 100 रुपये का सामान है और वो 100 रुपये में बेचने का वादा करता है। 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है, मतलब 10% कम दे रहा है, तो मतलब 90 का सामान दे रहा है। कितना में दे रहा है, 100 में। तो 90 का सामान 100 में कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा। कितना परसेंट ज़्यादा था, 10/90 गुने 100। यही बात हो गई। 100/9 मतलब 11.1/9%। ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। चलिए, इस तरह का कई प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए, मिटाएं।
लीजिए, क्या है? एक बेईमान विक्रेता अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मतलब सिंपल सिंपल बात लिख दें, 1000 ग्राम की वस्तु को 1000 रुपए में बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस 1000 ग्राम की जगह वह कितना वजन दे रहा है? 950 ग्राम वजन दे रहा है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है? 1000 रुपया ले रहा है। 950 से 1000 कितना ज़्यादा? 50 ज़्यादा। कितना परसेंट ज़्यादा? 50 गुने 100 बटा कितना से? 950 से। 100 बटा 19 देखिए तो 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 5, नेक्स्ट चलिए देखिए, बना लीजिएगा, सेम है, ट्राई कीजिएगा घर में, ठीक है। बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। लीजिए ये बनाइए 48, ये भी बना लीजिएगा, ट्राई करिए। एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। अब ये थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है, ये कहता है कि देखिए हमारा जो खर्चा है उस पर हम 10% आपसे लाभ लेंगे। ये नहीं बोलता कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे, ऐसी बात वो नहीं बोलता। वो क्या बोलता? जितना में खरीदे हैं उससे कितना ज़्यादा लेंगे आपसे? 10% कमाएंगे,
तो ये सही बात है, कमाने के लिए ही बैठा है, 10% कमाएगा। लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है। अब फिर ये बेईमानी कर गया। क्या बेईमानी किया कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दिया। तब पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आइए पहले लिखते हैं। सबसे पहला लाइन तो यही लिख देंगे ना, 1000 ग्राम स्वीट्स की कीमत 1000 रुपया है। पहला लाइन लिख दिए। दूसरा लाइन, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम वजन वेट कर रहा है, तौल रहा है। और क्या बोला कि 1000 की जगह हम आपसे कितना परसेंट कमाएंगे, 10%। तो 1000 रुपया पर 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया कमाएंगे। तो टोटल अब आपसे लेगा कितना, 1100 रुपया लेगा। कितना लेगा, 1100 लेगा। अब 800 का सामान दिया, आपको लिया 1100 रुपया आपसे। कितना कमा लिया, कितना कमा लिया, 3 इंटू 100 बटा कितना का सामान बेचा, 800 का। 0000 3/8 का मतलब 37.5% होता है कहीं। इसको सॉल्व करिए, 37.5% आएगा। हो गया। अच्छा 48, अब वो नोट कर चुके थे। 49 देखिए तो,
बहुत ज़्यादा कमाई हो गया, 60%।
वो तेरी, ठीक है, नहीं समझे आप, बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, तब मिटा देना। बनाइए। बना लीजिएगा घर में कि बनाइएगा अभी? पता नहीं, पानी वानी भी, जल्दी ट्राई करिए। बन गया? बोर्ड देख रही हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचता है और वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। ऐसा ऐसा सीधा लिखिए ना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि, तो 100 के सामान को वो 44 रुपया हानि पर बेच रहा है, कम में बेच रहा है, 44 कम में बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है? 100 में से 44 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? अरे 40 घटाएंगे तो 60, और उसमें 4 और घटा दीजिए, कितना? तो इतना भी आप लोग नहीं बोल सकते हैं। 56 में बेच रहा है, और क्या बोला? 30% कम वजन तौलता है, तो 100 के इस जगह पे 70 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 100 की जगह 70 दे रहा है, तो 70 से 56, अभी भी तो लॉस ही हो गया। 14 चौका 56, 14 पच्चीस 70, मतलब 14 रुपया का नुकसान हो गया। कितना परसेंट का नुकसान? तो 14 गुने 100 बटा CP 70, 14 पच्चीस 70, 1/5 20%। एक तो तरीका ऐसा था, और नहीं तो दूसरा अपना वाला जो हम लोग बार बार करते आ रहे थे, 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत 1000 रुपया, ऐसा भी कर सकते थे। इस 1000 ग्राम की जगह 30% कम तौल रहा है, मतलब 700 ग्राम दे रहा है, और फिर यहाँ क्या कर रहा है? 44% कम, तो 1000 का 44% कितना? 440, तो 440 कम मतलब 560 में, तो 560 रुपया। अब यहाँ से भी देखिएगा, 700 से 560, अभी भी लॉस। कितने की लॉस? 140 की लॉस। 140 गुने 100 बटा कितना? 700। 0 0 खत्म, 14 पच्चीस 70, 1/5 20%। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 20% सी में। बोलिए, समझे? ठीक है। अब मुझे लगता है कि आज जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया, उस क्वेश्चन को आप लोग घर जाके ट्राई करेंगे, फिर से एक बार बनाएंगे, और ये क्वेश्चन एकदम आप आंख बंद करके याद कर जाइए। नहीं समझ में आता है ना तो रट जाइए, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डेटा के साथ आएगा, सेम डेटा रहेगा एग्जाम का क्वेश्चन। हंस रहा है, पब्लिकली नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ना जाके कंप्लेन उम्प्लेन कर देना। तो अब तो पता है, यूपी में अभी एक अध्यादेश पारित हुआ है, जिसमें जो लोग भी अगर इस तरह के अनफेयर मीन्स में पकड़े जाएंगे, आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। हाँ, इसके लिए मतलब ना एक आयोग का गठन हुआ, और इस पर एक मतलब नन कॉन्जी क्या उसको बोलते हैं, हाँ, नन कॉन्जिजेबल ऑफेंस होगा ये। वो ठीक है, लेकिन सख्त कानून अगर बना तो कुछ तो रुकेगा। हमारे आपके बीच में
डर 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 बढ़ेगा। ठीक है, पैसा बढ़ेगा, उस सब आपका कहना जायज है, सही है, करने वाले करते रहेंगे। नहीं, वैसे कानून की जरूरत भी है, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अभी क्या करता है, पकड़ाता है, सब तुरंत जाता है, बेल करवा के चला आता है, 1 महीना भी नहीं लगता है। अब क्या हो गया वो, अब वो नॉन बेलेबल सेक्शन हो गया, जिसमें आपकी जब तक ट्रायल पूरा चलेगी तब तक आपको बेल नहीं होगा। तो फिर वो सब एक आजीवन कारावास हो जाना, नॉन बेलेबल सेक्शन होना, तो नॉन बेलेबल सेक्शन में क्या होगा, वो लंबे समय तक आपका जाएगा। चलिए हटाइए उस बात, आगे आइए। ये तो बता दिए हैं। और किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या? 6-7 आपका था, एक प्रॉब्लम लाइए तो बता दे आपका कितना नंबर बोली? 5, 6, 7 में से कोई एक, 3, 4, 5। अच्छा, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मैं बता दे रहा हूं डायरेक्ट ही। क्या एक्चुअल में होता क्या है कि आपको हमेशा सीपी प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर। अगर सीधा सीधा लाइन में बोलता कि एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है तो आप क्रय मूल्य पर लाभ का कैलकुलेशन करते, लेकिन यहां बोल दिया स्पष्ट शब्दों में कि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तब आपको इसको क्या फाइंड करना है? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, मतलब एक्चुअल लाभ प्रतिशत क्या होगा ये फाइंड करना है। अब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, इस बात का क्या मतलब? इस बात का सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि 20% की फ्रैक्शन, इसमें 5 रुपए हो गया विक्रय मूल्य और 1 रुपए का हो गया लाभ, प्रॉफिट। अब आप समझिए कि अगर आपका 5 रुपया विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का लाभ है, इसका मतलब आप सामान को कम में खरीदे थे कि अधिक में? कम में खरीदे थे ना, तब आपकी सीपी जो होगी, क्रय मूल्य जो होगी, वो कितने की होगी? 4 रुपए की सीपी, 1 रुपए की प्रॉफिट, 5 रुपए की एसपी। अब किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदे हैं, एक्चुअल लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसी 1 रुपए पर ना लाभ, यही 1 रुपए ना लाभ है, तो लाभ गुने 100 बटा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, एक्चुअल में कौन? 4 रुपया बटा सीपी, 100 बटा 4 का मतलब कितना होता है? 25%। लीजिए आंसर है कहीं, ऑप्शन नंबर 20। लीजिए एक और विधि आपको चाहिए तो पहले नोट कर लीजिए, इसको बताते हैं एक और विधि। मैं भी आ जाऊँ क्या? हो गया, नोट कर लिए? देखिए इनका कहना है कि सर एक और विधि, मतलब एक और विधि क्या होता है, ऐसे लीजिए। अब ऐसा तो मान सकते हैं ना कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य अगर सेलिंग प्राइस होगा 100 रुपया, तो 100 रुपया पर 20 रुपया का लाभ कमाएगा, तो प्रॉफिट कितने की होगी? बोलिए प्रॉफिट कितने की होगी? 100 रुपया में 20 रुपए की प्रॉफिट होगी, तब ना 20% का लाभ कमाएगा विक्रय मूल्य पर। अब आप समझिए कि 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं और 20 रुपए का लाभ भी कमाते हैं, तो हम वस्तु को खरीदे कितना में होंगे? तो हम वस्तु को खरीदे कितना में होंगे? वस्तु को खरीदे कितना में होंगे? 80 रुपया में खरीदे होंगे, यही ना होगा? अब हमको पता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो हम कर दिए 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना? 80। 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में आंसर गया। एक और मेथड बता दें? हो गया, ज्यादा भुला जाएंगे। हाँ ठीक है, नोट करिए, सही बात है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम पास करना है।
और कोई हो जाएगा ना बाकी के सारे क्वेश्चन। इसके बाद 5 नंबर के बाद आप देखिएगा सारे क्वेश्चन सेम सेम है। 5 के बाद 6 भी, हम ऐसे एम ही बोले हैं, तुम ऐसे 6 एम ही मत समझ लेना, सेम सेम है। जो वर्डिंग पकड़ सकता है वो समझ सकता है। एनीवे 6 के बाद 7 भी सेम है। सेम बोल रहे हैं, ऐसे एम ही बोल रहे हैं। ठीक है, रहने दिया जाए आज के लिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, नहीं तो आप कहिएगा कि पता नहीं। वाह कितना अच्छा कलर आ गया। हाँ बोलिए। अगर केले के भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाए, हाँ, अच्छा ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को कि यहां है प्राइस और यहां है क्वांटिटी। दिख रहा है, दिख रहा है कि कलर चेंज करे? हाँ, यहां है क्वांटिटी और तब जाके ये होगा टोटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हैं? हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझते होंगे ना। मूल्य है, कुल है, मतलब ये नंबर ऑफ है, केले की संख्या, और ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अब ऐसा मान लेते हैं हम कि केले के प्राइस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हो गई। तो केले के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे इसके खर्च पर केवल 10% का डिफरेंस हो? इतनी बात है। अब मान लीजिए कि किसी भी वस्तु की कीमत है 100 रुपए पर केजी या पर दर्जन, जो भी होगा, ठीक। 100 रुपए के हिसाब से हमने 10 केला खरीदा, नंबर ऑफ प्राइस, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 है, तो हमको टोटल पैसा कितना आना चाहिए? 1000 रुपए का एक्सपेंडिचर हो गया टोटल। ये मैंने मान लिया तीनों बातें। क्या क्या माना आपने? कि 100 रुपए के केला का प्राइस है, 100 रुपए एक केला है, 100 रुपए का एक केला है, आपने 10 केला खरीदा, तो टोटल आपके खर्चे कितने हो गए? 1000 रुपए के हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में केले के प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। तो 100 रुपए का सामान अब कितना रुपया में मिल रहा है? 125 रुपया में मिल रहा है। 125 रुपए में मिल रहा है। तो अब हम कितना केला खरीदे कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में मात्र 10% की वृद्धि हो? कितने प्रतिशत की? क्वेश्चन 10% है ना, तो मात्र 10% की वृद्धि करने के लिए कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा? 100 रुपए। 1000 का 10% 100 होता है, और 100 रुपए बढ़ा देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1100 रुपया हो जाएगा। ठीक। अब बताइए इस x की वैल्यू निकाल पाएंगे कैसे? खत्म है। यहां से 125 से, और परसेंटेज अब निकाल लेंगे दोनों को डिफरेंस करके। एक तरीका तो ऐसा है, मतलब ये बेसिक है। ये क्या है? ये एकदम बेसिक सा बात है, मतलब ये कंसेप्ट आपको बेसिक से समझने की जरूरत है। बाकी अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें तो क्या कर सकते हैं? 100 की समान है, 100 की समान है, और हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं? 10%। तो मतलब हमको 110 चाहिए नहीं। और फिर यहां क्या करना है? प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। तो ये कितना हो गया? 125, 110, देखिए वही बात हो गया, 110 गुने 100 बटा 125, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी। मैं ये टाइप आया नहीं हूं, ये टाइप बताया नहीं हूं, बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले दिन, अगली बार जरूर।